नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मैथ चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि का पार्ट 5। पार्ट 1 से लेकर 4 तक आपका अपलोड हो चुका है और एक कुछ आर.एस. अग्रवाल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो में मैंने आर.एस. अग्रवाल करके आपको लाभ और हानि में कराए हैं। आज हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, उससे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। दोस्तों ये वाला प्रश्न, इसका सिंपल वाला मैंने पार्ट 4 में भी आपको कराया हुआ है। इससे थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न ये है, आगे का है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं और समझना है ध्यान से आपको। एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर कितने 32 संतरे बेचने पर, और इसे हम रेशियो मेथड से हल करने वाले हैं। दोस्तों कौन से मेथड से हल करेंगे? रेशियो मेथड से, क्योंकि डिटेल तो इसका हम पहले भी देख के आए, पार्ट 4 में भी इसका डिटेल हम सीख चुके हैं। अब इसको शॉर्ट और किस तरीके से करेंगे, बहुत ही कम समय में कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे 32 संतरे बेचने पर 40% की क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। तो इससे हम बात करेंगे 32 संतरे बेचने पर, तो एसपी कितना होगा हमारा? एसपी हमारा 32 संतरे बेचने पर हानि कितनी हो रही दोस्तों? 40% की। कितनी हानि हो रही दोस्तों? 40% की हानि हो रही है। इसको क्लियर है, ध्यान रखना है। हानि दी है तो यहाँ पे हमें क्या है और आगे क्या है, उससे 20% का लाभ कमाना है। यहाँ पे दोनों बात को समझना है, एक तो हानि भी दी हुए और 20% का लाभ भी कमाना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आपको कराया था कि 1 रुपये में कितना बेचा जा रहा है? 32 बेचा जा रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे 1 रुपये में कितने संतरे बेचे गए? 32। ये हमारा एसपी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एसपी हो गया। अब मैंने आपको बताया भी था कि जब लाभ कमाए और हानि हो तो दोनों में क्या करते हैं, ध्यान रखना। लाभ को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं और हानि को 100 में घटा के लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखेंगे कितना होगा। लाभ कमाएंगे तो लाभ की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना ऊपर रखेंगे, लाभ की वैल्यू हमेशा ऊपर रखते हैं। और हानि कितना है? 40%, तो 100 में से घटाएंगे 40, कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है? तो यहाँ से हम आसानी से निकाल पाएंगे 60 दूनी 120, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में कितने की बेचेंगे? 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेंगे, कितने संतरे बेचेंगे कि हमें 20% का लाभ होगा। तो हमें दोस्तों कितना बेचना होगा? 1/16, मतलब 1 रुपये में 16 संतरे बेचना होगा। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, सेम वही प्रश्न है, कोई बदलाव नहीं है। आपको यहाँ वैल्यू चेंज किया गया। 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको एसपी देखना है। एसपी हमारा कितना है? 12 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/12। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। बिल्कुल 1/12 हमने लिखा। अब समझो कि प्रश्न में लाभ भी दे रहा है, हानि भी दे रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? लाभ को लिखेंगे। लाभ कितना है? 20%। तो क्या करेंगे? लाभ को 20% मतलब 100 पे जोड़ के लिखेंगे 120। कितना हो जाएगा? 120। क्लियर है? हानि कितनी है? 20% की हानि, तो 100 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 80। तो काटोगे 0 से 0, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12। क्लियर है? 3 से काटोगे 3 चौके 12। तो इसका मतलब 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8। तो 1 रुपये में कितने बेचे जाएंगे संतरे? 8 संतरे बेचे जाएंगे। उसे 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ। यही हमारा आंसर है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हो, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा? दोस्तों यहाँ आपको बात फोकस करना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य दोनों की बात की गई। अभी तक आपको पूछा जाता था कि अंकित मूल्य डिस्काउंट बट्टा के बारे में, लेकिन यहाँ आपको पूछा गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में पूछा गया है कि इन दोनों में कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा, वो हम समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपको शुरू में बताया होगा मैंने, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो ये होता है क्रय मूल्य। क्लियर है? क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि। 100 में लाभ या हानि होता है तो हम इसको लिख लेते हैं 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन क्या होता है बेटा? 100। यही तो हमारा एसपी का फॉर्मूला होता है जब क्रय मूल्य दिया हो। समझना है ध्यान से, एसपी का फॉर्मूला जब क्रय मूल्य दिया हो। अब मैं दूसरा फॉर्मूला एसपी का ही लिखूंगा, यानी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखूंगा जब आपको विक्रय मूल्य क्या हो दिया हो। इधर तो क्रय मूल्य दिया, अब क्या डिस्काउंट दिया हो, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे हम एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखाया था मैंने,
समझाया भी है इस प्रश्न के, इसके बारे में मैंने आपको। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये हमारा एसपी का फॉर्मूला होता है। कैसे समझ लो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए गए और उस किताब पे छपा हुआ अंकित मूल्य, एमपी मतलब होता है छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य, उस पर किताब पे अंकित मूल्य था हमारा 100 रुपये। क्लियर है। दुकानदार ने कहा हम 30% का डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे? 30% का। तो ध्यान देना है, डिस्काउंट के बाद जो हम खरीदते हैं वो दुकानदार क्या कर देता है? एसपी बेच देता है ना, वही उसका सेलिंग प्राइस होता है। दोस्तों 100 रुपये का मार्क प्राइस था, 30% का डिस्काउंट दिया उसने, तो 100 में से क्या घटाएंगे? 30% ही तो घटाएंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों? 70 बचेगा। तो 70 बटा 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि वो वस्तु कितने में बिकी? 70 में। कितने में बिकी? 70। बिकना मतलब एसपी। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया। बस यही हमें समझना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सेलिंग प्राइस दोनों एक ही सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला क्या बराबर में रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ से मुझे इस प्रश्न को निकालने का शॉर्ट मेथड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो 100 से 100 कट जाएंगे। क्लियर है। तो ये सीपी है, तो इसको हटा ही देते हैं हम, यहाँ कट गए, हटा दो। अब सीपी है, सीपी रखेंगे, गुणा के एमपी किधर आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। एमपी मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो यहाँ से निकालोगे 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस प्रॉफिट है लॉस भी लिख सकते हो। प्लस है तो प्रॉफिट है तो जोड़ के, और लॉस है तो घटा के लिखना, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से एक बात हमें समझनी है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सीपी निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही हमारा किसके बराबर होता है दोस्तों? सीपी के बराबर होता है, जब एसपी दोनों क्या हो? समान हो, इक्वल हो। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, वही तो एसपी होगा। चलो दोस्तों इसको हम रखते हैं, क्वेश्चन में रखते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको हटा देते हैं, ये वैल्यू आपको समझना है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा दिया हमने। कैसे सॉल्व करते समझो। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो ध्यान रखो अंकित मूल्य पर छूट देगा तो वो क्या कहलाएगा? बिच जाएगा, बिक जाएगा, तो वही हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। 10% लाभ कमाना चाहता है, क्या करना चाहता है वो? 10% लाभ कमाना चाहता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 20% की छूट देगा, अंकित मूल्य पे 20% की छूट देगा, तो 100 में से 20 घटाओगे, क्या हो जाए? अंकित मूल्य पे 20% की छूट दे रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या करेंगे? सीपी का वैल्यू निकल आएगा। सीपी का वैल्यू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, छूट देना मतलब डिस्काउंट परसेंट हो गया। 20% की छूट दे रहा है, बेच कितने में रहा है? 80 में। कोई समस्या नहीं, समझना है आपको। अब क्या कहा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो अब क्रय अंकित मूल्य हमारा कितना होगा समझो। 10% लाभ कमाना चाहता है, लाभ की बात कहाँ हो रही? देखो लाभ की बात होगी हमारी मार्क प्राइस में। क्लियर है। लाभ की बात होगी मार्क प्राइस में। क्लियर है। तो यहाँ 10% का लाभ कमा रहा है, तो 100 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। अब यही तो पूछा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, तो क्रय मूल्य कितना है? 110। अंकित मूल्य कितना है? 80। तो कितना अधिक है दोस्तों? 30 अधिक है। 30 अधिक है, तो ये नहीं पूछा कितना अधिक है, ये पूछा कितने प्रतिशत अधिक है। तो 30 बटा 80 गुणा 100, 0 0 क्या हो जाएगा? 300 बटे 8। 300 बटे 8 क्या हो जाएगा दोस्तों? 300 बटे 8। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना निकल के आएगा दोस्तों? भाग दोगे 37 से ही 1/2% प्रॉफिट होगा हमारा। ये हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों। क्लियर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बड़ी ध्यान से समझना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एसपी के दोनों फॉर्मूला हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। उनसे हमने 100 माइनस डिस्काउंट निकाला जो कि सीपी का वैल्यू होता है। यहाँ से हमने निकाला एमपी का वैल्यू 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो सीपी हमने डिस्काउंट की बात करेंगे, यहाँ डिस्काउंट दिया है तो सीपी हो गया, और प्रॉफिट दिया है तो एमपी हो गया। इन दोनों का डिफरेंट निकालोगे परसेंट, आराम से आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, वही प्रश्न यानी वैल्यू चेंज करके लिखा हुआ है, 10% की छूट देता है और 30% लाभ कमाना चाहता है। आपको इतना याद रखना है, मैं इधर लिख देता हूँ, सीपी अपॉन एमपी। सीपी और एमपी का वैल्यू क्या, ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अभी निकाल के सीखा है हमने। और एमपी का मतलब क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉफिट ही लिखा जाता है। अब निकालते हैं सीपी और एमपी, यही तो रेशियो निकालना है, कोई टाइम नहीं लगने वाला। 10% छूट दे रहा है तो 100 में से घटा दो, कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। आंसर आ गया।
30% लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है तो क्या होगा एमपी, कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130, कट गया, कितना अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है, कितने से अधिक है 4/9/100 करोगे तो दोस्तों यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा, तुरंत निकालिए 400/9, 400/9, नहीं तो ध्यान रखना 1/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9, 4 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 44 से ही 4/9%। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आप लोग 9 का भाग दोगे 400 में, आराम से आंसर आ जाएगा। कितनी चुटकियों में हमने आंसर निकाल पाया इसका, बहुत ही आसानी से। बस शर्त ये है, ये आपको थोड़ा कवर रखना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को ₹11.70 में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा वह 30% लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये बताना है, उसका लाभ कितने % होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है सीपी, और लाभ नहीं देगा तो मतलब ध्यान रखना है कोई छूट नहीं देगा, तो इसका मतलब बेचेगा किस पे, अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, तो अंकित मूल्य की ही बात कर रहे हैं। हाँ, बात को आपको समझना है। तो डिस्काउंट दे रहे हैं और ये रुपए की वैल्यू दिया है। ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज वगैरह पूछा जाए तो रियल वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है। क्यों, मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। 10% की छूट देगा तो 100 में 10% घटाएंगे, क्योंकि 100 माइनस डिस्काउंट होता है हमारा। 10% घटाई कितना हो जाएगा 90। मार्क प्राइस कितना है, लाभ कमा रहा है 30%, तो कितना हो जाएगा 130। अब कह रहा है 130 पे कोई छूट नहीं दे रहा, इतने पे बेच रहा है। क्लियर है, तो लाभ कितना कमाएगा अभी, 40 का लाभ कमाएगा, और 40 का लाभ कमाएगा कितने पे कमाएगा, 40 का लाभ कमाएगा कितने पे, 90 पे, तो भाई 100 पे कितना होगा, तो 4/9 या 400/9 करोगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 1/9 की फ्रैक्शन आपको आती होगी। नहीं तो परसेंटेज में मैंने फ्रैक्शन के बारे में बहुत ही कम समय में करने का सिखाया है आपको परसेंटेज टॉपिक में, क्योंकि 4/9 का फ्रैक्शन कैसे निकालते, 1/9 का कैसे निकालते, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 44 सही 4/9% लाभ कमाएगा। और कैसे, तो आप 400 में 9 का भाग दे लोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। एक व्यक्ति किसी वस्तु अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, 15,600 रुपये में बेचता है, 19.6% का लाभ कमाता है, तो वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो बताओ दोस्तों लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई छूट नहीं दी जाए तो मतलब किस पे बेच रहा है, कोई छूट नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया किसकी बात हो रही है, सीपी और एमपी की ही बात हो रही है दोस्तों। तो छूट अंकित मूल्य पर 8% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। अभी तो पहली बार छूट दे रहा है, तो पहली बार छूट देगा हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 8% की छूट देगा 92 हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हो जाएगा। 15,600 की बेचता है, 19.6% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो 19.6 को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 119.6%, 100 में जोड़ के ही तो लिखते हैं। अब कह रहा है इस पर अंकित मूल्य पर कोई छूट नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी छूट नहीं दे रहा है और इतने में बेच रहा है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंस निकालोगे, हमारा आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकालोगे 72 यहाँ से हम निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 92 माइनस करोगे 6 आ जाएगा 7 और 27.6 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा दोस्तों 27.6। क्लियर है। अब यहाँ ये 27.6 हो गया, इतने का लाभ हुआ, 27.6 का लाभ कितने पे हुआ दोस्तों, 92 पर हुआ, तो दोस्तों 100 पे कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब काटोगे कितना हो जाएगा, 9 से काटोगे दोस्तों 9 × 27 और 2 × 6, यानी कि कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 10 में करोगे कितना आ जाएगा, 30% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 30% का प्रॉफिट होगा, और यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपये में बेचता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर केवल 5% ही छूट दी जाए, अभी तक प्रश्न में बताया जाता है कोई छूट नहीं देंगे, लेकिन अब क्या कर रहा है, सिर्फ 5% की छूट दे तो भी बताओ लाभ परसेंट कितना होगा, 5% की छूट देने के बाद भी। तो हम उसी तरीके से करेंगे, हमारा सीपी निकालना है, एमपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो अंकित मूल्य है हमारा, 10% की छूट दे रहे हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। अब कितने लाभ कमा रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 130। यहाँ तक किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब प्रश्न में थोड़ा बदलाव आया है, उस बदलाव को हमें समझना है। अब कह रहा है वस्तु पर केवल 5% की छूट दे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, छूट किस पे दी जाती है, छूट किस पे दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 130। इसका 5% छूट देना दोस्तों, यहाँ निकाल लो। 130 का 5% होता कितना है पता तो चले हमें। तो देखो कट गया, 13 पंचे 65 और बटे 10। दोस्तों कितना हो जाएगा? जीरो यहाँ से हटाओगे, पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.5 रुपये की क्या, यानी 6.5 रुपये की उसने छूट दे दी। तो ध्यान रखना है, मार्क प्राइस से उसने छूट दे दी, तो छूट दे दी तो वो वैल्यू किसकी बन जाएगी? एसपी की बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? छूट दे दी तो वो कितने की छूट दे दी? 6.5, यानी 6.5 रुपये इससे घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? इधर बचेगा हमारा 123.5। कितना दोस्तों बचेगा हमारा? एसपी कितना आ गया? 123.5, यानी 123.5 रुपये की बेची उसने। ध्यान से समझना है, 90 रुपये सीपी है, 130 रुपये अंकित मूल्य डिसाइड किया हुआ है, लेकिन अंकित मूल्य पे भी क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा उसने कितना मैक्सिमम छूट दिया? 5% की छूट दे रहा है। तो 5% की कम हो गया तो 6.5 रुपये कम होंगे, तो बिची कितने की? 123.5 की। अब बताओ लाभ कितना होगा? तो देखो बताओ लाभ कितना हुआ। तो यहाँ से देखोगे कितना हो जाएगा? 9 3 12 33.5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 33.5। क्लियर है कि नहीं? 33.5 का हमें लाभ हुआ दोस्तों। इधर हम लिख लेते हैं, 33.5 का हमें लाभ हुआ। 33.5 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? कितने पर हुआ? 90 पे। तो दोस्तों बताओ 100 पे कितना? पॉइंट हटाओगे, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ से कट गया, 2 जीरो से काटोगे, अब कितना हो जाएगा? 9 से काटोगे, 9 27, 6 7 63, 2/9, यानी 37 से ही 2/9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस के बारे में हम पार्ट 6 में कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न। तब तक के लिए दोस्तों आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे जरूर देख लें क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों जब मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और जो बेल आइकन होता है, घंटी का बटन होता है, उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा अगले वीडियो के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।